राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अप्रैल माह, अनोखा परिवर्तन, मिलेगी जिंदगी को नई दिशा दशा, ऊंची उड़ान का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके दूसरे घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, 5 ग्रह एक साथ बैठ करके पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कुछ अच्छा असर पड़ेगा और कुछ उपाय करेंगे तो आपके जीवन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कुछ सावधानी रखना पड़ेगा तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, आपके सुख के घर में गुरु और आपके 5वें घर में मंगल और आपके 8वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। आपके धन के घर में सूर्य और बुध, बुधादित्य योग, सूर्य और शुक्र, शुक्रादित्य योग, शुक्र उच्च अवस्था में बैठ करके मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि और राहु एक साथ बैठ करके पिचास योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मालिक शुक्र आपके धन के घर में उच्च अवस्था में बैठे हैं। आपको धन खूब मिलेगा। यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैरिज इवेंट चलाते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, श्रृंगार का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप। इस महीने ऊंची उड़ान भरने का महीना होगा। सफलता का परचम लहराएगा आपका। इस महीने में बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसी महीने में हमारे राजा सूर्य देव आपके धन के घर में बैठ करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुधादित्य राजयोग भी श्रेष्ठ योग होता है। आपकी बुद्धि प्रखर होगी। चूंकि सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। यदि सरकारी तंत्र में आपका पैसा फंसा है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका पैसा मिल जाएगा। नौकरी का यदि इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपका धन तो बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, तो महीना बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात और होगा, आपके पराक्रम के मालिक और आपके कर्म के मालिक, आपके पराक्रम के मालिक और आपके कर्म के मालिक मंगल का 3 अप्रैल को परिवर्तन होगा। 3 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे आपके कर्क राशि में। मंगल की कर्क राशि नीच राशि है, तो मंगल नीच के हो जाएंगे। अब जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो आपको थोड़ा वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये कर्क जो है, इसके मालिक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व के होते हैं। अब जब जल में आग का गोला पिंड पड़ेगा, या तो वाष्प बन जाएगा या तो बुझ जाएगा। तो अब मंगल नीच के हो गए, यानी आपका कर्म और आपका पराक्रम नीच का हो गया। किंतु कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। हमारे गुरु बैठे हैं, देवगुरु, जो आपके इस घर में बैठे हैं, चौथे घर में, सुख के घर में, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म पर पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है। तो आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको फल मिलेगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका भाग्य चमकेगा, आपके समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे तो इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। अच्छा, एक परिवर्तन और होगा। वह परिवर्तन होगा हमारे पिता का, हमारे राजा का,
ग्रहों के राजा का, सरकारी नौकरी के मालिक का अर्थात सूर्यदेव का। सूर्यदेव का परिवर्तन होगा 14 अप्रैल को। सूर्यदेव जो है आपके इस घर में बैठे हैं, धन के घर में, द्वितीय भाव में, यहां से निकल करके ये आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में। और मेष राशि इनकी उच्च राशि है, तो अपने उच्च राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव। सेनापति के घर में राजा का आगमन होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, यकीन मानिए बहुत आगे जाएंगे, बहुत लाभ होगा। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें भी खूब लाभ होगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उनकी भी तरक्की होगी। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनकी नौकरी लगेगी, तभी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो पराक्रम कैसे बढ़ेगा। तो सूर्य राजा हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो भी परीक्षा आवे आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपको लाभ 100% इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। लाभ उसी को होगा जो सतत प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। ये गोचर में जो परिवर्तन हुआ है, गोचर में जो दिख रहा है, उसे मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। सूर्यदेव नौकरी देते हैं तो देंगे तभी तो पराक्रम बढ़ेगी। तो पराक्रम तो आपका बढ़ रहा है। छोटे भाई बहन से लाभ होगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ होगा। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए छोटी दूरी पे, जहां से आप अप डाउन करेंगे तो आपको लाभ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके संतान के तरक्की का योग बन रहा है। हो सकता है आपके संतान की कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है आपका संतान विदेश जाना चाहता था तो चला जाए, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार सामंजस्य रहेगा, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ, बहुत ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा संयम रखिएगा अपने क्रोध पर। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जोरदार साथ, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इस महीने में आप खूब ऊंची उड़ान भरेंगे, खूब तरक्की प्राप्त करेंगे। इस समय में हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, शनि महाराज का आराधना पूजा करिएगा, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।